दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सभी बच्चों के लिए आज की ये क्लास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम रिव्यू हुए हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं 18 दिसंबर से आज तक जितनी भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के रिव्यू को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। सभी एग्ज़ाम एनालिसिस मैं लेकर आया हूँ और यहाँ पर आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन मैं ऐसे लाया हूँ जो यहाँ पर आपके रिपीट हो रहे हैं क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर का बहुत बड़ा पोर्शन नहीं होता है, बहुत छोटा पोर्शन है और इसी वजह से यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको उठाना है अगर आपका अभी पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इनको लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर आपने आज ये वीडियो देख ली तो आपके 10 में से दोस्तों कम से कम 9 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए आता हूँ। और दोस्तों ये जल्दी जल्दी में मैंने PDF बनाई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है क्योंकि यहाँ पर मैंने टारगेट था कि आपको जल्द से जल्द कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। तो दोस्तों आज का कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए CPU का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो रैम है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। और दोस्तों यहाँ पर रैम का पूरा नाम भी कई बार पूछ लेता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रैम का पूरा नाम भी। दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CPU। CPU को कंप्यूटर का माइंड, ब्रेन या दिमाग कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। दोस्तों CPU का पूरा नाम भी कई बार पूछ लेता है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो MS वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों कई बार MS वर्ड में MS का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो ये आपको याद रखना है, MS की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, Ctrl+C का यूज़ कहाँ पर होता है। तो Ctrl+C का यूज़ दोस्तों आपको होता है कॉपी करने के लिए। कोई चीज़ आपको कॉपी करनी है तो Ctrl+C से, C आपको याद रखना है, C मतलब कॉपी करना, तो आपको ध्यान रहेगा। दोस्तों Ctrl+V का यहाँ पर क्या यूज़ होता है आपको पता होना चाहिए। Ctrl+V का दोस्तों यूज़ होता है पेस्ट करना, तो ये V से याद रखना, पेस्ट करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, यानी कि इंटरनेट का जन्मदाता किसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, टिम बर्नर्स ली को। ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि कंप्यूटर को जब चालू करते हैं उसके प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बूटिंग। ये ध्यान रखना दोस्तों, बूटिंग बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, MS एक्सेल का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए MS एक्सेल का यूज़ कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये एक तरह की सेकेंडरी मेमोरी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। कीबोर्ड आप सभी को पता है क्या होता है, तो ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो मॉनिटर जो है एक तरह की आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों डिवाइस आपको याद रखनी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, BIT बिट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा कहाँ रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहता है इसका डाटा रोम में। दोस्तों रोम की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों यहाँ पर आगे पूछ भी लिया ROM का पूरा नाम क्या है। तो मैंने अभी बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रीड ओनली मेमोरी, वो तो RAM का बताया था मैंने, ये ROM है। तो ROM का है रीड ओनली मेमोरी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों अब है नेक्स्ट 17, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आउटपुट। तो आपको आउटपुट और इनपुट डिवाइस एक साथ याद करनी है सारी जितनी भी हैं। दोस्तों नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट का प्रयोग कहाँ होता है। तो पावर पॉइंट का यूज़ किस लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या है। तो 19 में कंप्यूटर वायरस क्या है, तो ये चीज़ है दोस्तों, इसका जो राइट हो जाएगा वो है मैलिशियस प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत फास्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल क्वेश्चन, अगर आपका एग्ज़ाम है आज तो आप देने जाएं तो उससे पहले इसको देख लें। दोस्तों नेक्स्ट है एंटीवायरस का यूज़ किस लिए होता है। तो एंटीवायरस क्यों डालते हैं हम कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप वगैरह में, क्यों एंटीवायरस का यूज़ करते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वायरस को हटाने के लिए, ताकि वायरस अगर है तो वो ना आए, नहीं सॉरी अगर नहीं है तो वो ना आए, और अगर है तो वो हट जाए। तो एंटीवायरस का यूज़ इसीलिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है इंटरनेट में www का अर्थ होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों ईमेल का पूरा नाम क्या है, आप हमें कमेंट करके बताना इसका नाम पूरा क्या है। इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगा। दोस्तों ईमेल का पूरा नाम क्या है, कमेंट जरूर करना। दोस्तों गूगल क्रोम क्या है, आपको पता होना चाहिए गूगल क्रोम क्या है। गूगल पे आप क्या करते हैं दोस्तों, आप सर्च करते हैं। तो गूगल क्रोम क्या हुआ, एक सर्च इंजन हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। दोस्तों यहाँ पर है गूगल क्रोम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। दोस्तों नेक्स्ट है विंडो, विंडो क्या है। तो विंडो क्या है आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों कंप्यूटर बिना किसके काम नहीं कर सकता। तो किसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट या फिर प्रिंटर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। दोस्तों अब है नेक्स्ट, कंप्यूटर में भाषा 0 और 1 क्या कहलाती है। तो 0 और 1 क्या कहलाती है दोस्तों, कौन सी लैंग्वेज कहलाती है ये कहलाती है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी भाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है माउस किस प्रकार का डिवाइस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में चित्र को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में आप डायग्राम देखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ग्राफिक। जैसे आपने सुना होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई करता है, ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स होता है, तो वो सब कंप्यूटर में जो चित्रकला है उनको डिज़ाइन करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिक। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा लैंग्वेज।
नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर में काम करने की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर में काम करने की गति किस में मापी जाती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि गीगाहर्ट्ज में। दोस्तों नेक्स्ट है 31। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, चार्ल्स बैबेज ने। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? तो सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट कौन सा है? एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक अगर आपको करनी है तो उसकी शॉर्टकट की है F7। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट है कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शटडाउन। आपने लैपटॉप में भी देखा होगा, शटडाउन आप करते हैं तो कंप्यूटर में भी बिल्कुल सेम ही होता है, उसको बोलते हैं शटडाउन। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फाइल का विस्तार यानी कि .docx किसका है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो 35 का दोस्तों हो जाएगा वर्ड। तो यहाँ पर इसका विस्तार है वर्ड। दोस्तों इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका यूज़ होता है? आपको पता होना चाहिए, सर्च इंजन का यूज़ होता है। दोस्तों नेक्स्ट है गूगल क्या है? आपको पता होना चाहिए गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है क्योंकि आप गूगल पर सभी चीज़ें क्या करते हैं? सर्च करते हैं, तो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का एक एग्जाम्पल कौन सा है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का एक एग्जाम्पल आपको बताना है तो लैन, LAN। तो कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल है लैन, और लैन का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो इसकी फुल फॉर्म है, लैन का पूरा नाम है, अरे यार था तो, लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क है लैन का पूरा नाम। दोस्तों रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM का रीड ओनली मेमोरी, और CPU का भी पूरा नाम होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों क्योंकि इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया। दोस्तों नेक्स्ट है कंप्यूटर में चित्र और आवाज़ के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर मल्टीमीडिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर में टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? तो यहाँ पर RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। दोस्तों नेक्स्ट है PDF का पूरा नाम क्या है? दोस्तों PDF का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको क्या कहते हैं सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को? तो इसको बोलते हैं दोस्तों बैकअप। आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ डिलीट हो गई तो वो बैकअप में कैसे लेके आएँ, यानी कि डेटा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया बैकअप रहती है, बैकअप प्लान होता है। दोस्तों नेक्स्ट है कंप्यूटर में चित्र स्कैन करने का यंत्र, चित्र स्कैन करने की डिवाइस को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों 43 का हो जाएगा स्कैनर। किसी चीज़ को स्कैन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्कैनर। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CACHA, कैके, जो भी बोलेंगे इसको, मुझे बोलना नहीं आ रहा। दोस्तों नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा का संग्रह क्या कहलाता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज, संग्रह करना, इकट्ठा करना, यानी कि स्टोरेज ही कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में OS का उदाहरण क्या है? OS का एग्जाम्पल क्या है? 46 का हो जाएगा विंडोज़, बी इसका, 46 का बी। दोस्तों 47 कंप्यूटर की भाषा C++ किस प्रकार की है? दोस्तों कंप्यूटर की भाषा C++ किस प्रकार की है? तो इसका राइट हो जाएगा हाई लेवल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाई लेवल। 48 है दोस्तों कंप्यूटर में अंडू शॉर्टकट
कौन सा है, किसी चीज़ को अनडू करना है हमें, यानी कि बैक आना है, अनडू मतलब पहले जैसा करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की आप बतानी है। तो दोस्तों उसके लिए है शॉर्टकट की Ctrl+Z। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Z। नेक्स्ट है दोस्तों 49, कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग किस कहाँ पर किया जाता है। कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग दोस्तों आपका ऑर्गेनिक फाइल में, तो ऑर्गेनाइज फाइल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा देखने का यंत्र, कंप्यूटर में डेटा देखने का यंत्र कौन सा होता है, मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। अगर आप इनकी पीडीएफ को लेना चाहते हैं, आराम से पढ़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर पर्सनल मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको सेंड कर दूंगा। दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।